हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में एनवायरनमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। और चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। पहला क्वेश्चन है, गोगाबील लेक इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। गोगाबील लेक कहाँ पर है? बिहार में है ये, तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये एक ऑक्सबो लेक है और अभी इसको डिक्लेयर किया गया है एज द 94th रामसर साइट ऑफ इंडिया। कटिहार डिस्ट्रिक्ट जो है ना बिहार में, वहाँ पर है ये लेक बिटवीन गंगा एंड महानंदा रिवर। अब बिहार में टोटल 6 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। पहला है गोकुल जलाशय, बक्सर में ऑक्सबो लेक है ये। उदयपुर झील वेस्ट चंपारण जिले में है, ये भी एक ऑक्सबो लेक है। फिर है कांवर लेक जो बेगूसराय में है। नागी बर्ड सेंचुरी और नकटी बर्ड सेंचुरी दोनों जमुई डिस्ट्रिक्ट में है। वेटलैंड्स की यहाँ पर बात करें, क्योंकि रामसर साइट्स जो भारत में अभी डेजिग्नेट किया गया है, डिक्लेयर किया गया है गोगाबील को, वो रामसर साइट्स जो है रामसर कन्वेंशन के तहत हमको ये कॉन्सेप्ट देखने को मिला। रामसर कन्वेंशन जो है ये वेटलैंड्स के लिए एक कन्वेंशन हुआ था। ऐसे वेटलैंड्स जो इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस रखते हैं उनको कंजर्व किया जा सके, इसलिए ये कन्वेंशन की गई थी। कन्वेंशन पर साइन हुआ था 2 फरवरी 1971 में। और रामसर जो नाम है ये ईरान में एक जगह का नाम है जहाँ पर ये कन्वेंशन साइन हुआ था, इसीलिए इसको रामसर कन्वेंशन कहते हैं। फोर्स में ये आया था 21 दिसंबर 1975 को। टोटल भारत में 94 रामसर साइट्स हैं, जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स तमिलनाडु में है 20, ठीक है। और सेकंड नंबर पर इसमें उत्तर प्रदेश आता है 10 रामसर साइट्स के साथ। विच कंट्री बिकेम द 90th मेंबर ऑफ IUCN? ये कंट्री है तुवालू। वर्ल्ड की मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्री है ये। वयाकू इसकी कैपिटल है, आप देख रहे हैं ना, ये हाईलाइटेड कंट्री नियर बाय पैसिफिक ओशियन। तो IUCN का 90th मेंबर बना है, अभी 90वां सदस्य बना है तुवालू। इन विच स्टेट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व लोकेटेड? ये है तमिलनाडु के अंदर। IUCN ने रिकॉग्नाइज किया है इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। पाक बे तमिलनाडु में है ये रिजर्व। डुगोंग एक हर्बीवोरस मरीन मैमल है। कॉमनली इसे सी काउज के नाम से जाना जाता है। गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे, गल्फ ऑफ कच्छ और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में ये पाए जाते हैं। और इसे इंडिया में प्रोटेक्ट किया गया है अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। पाक बे की लोकेशन यहाँ आप देख रहे हैं मैप में। नेक्स्ट है, इन विच डिस्ट्रिक्ट वाज राजस्थान फर्स्ट नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क इनॉग्रेटेड? तो ये है अलवर में। राजस्थान का पहला नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क है जिसका नाम है नमो 1, अलवर राजस्थान में। और इसे इनॉग्रेट किया है मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव ने। विच कंट्री लॉन्च्ड साउथ ईस्ट एशियाज फर्स्ट कोरल लार्वे क्रायो बैंक? ये कंट्री है फिलीपींस, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर। साउथ ईस्ट एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक है टू हेल्प रिस्टोर कोरल रीफ्स। इसे फिलीपींस ने लॉन्च किया है। कोरल लार्वा क्रायो बैंक की बात करें तो कोरल लार्वा को यहाँ पर फ्रोजन और स्टोर किया जाता है, यूज्ड लेटर टू रिस्टोर डैमेज्ड रीफ, ठीक है। बेबी कोरल्स जो होते हैं उन्हें यहाँ पर फ्रीज करके और स्टोर करके रखा जाता है। इंडिया रैंक्स विच पोजीशन ग्लोबली इन टोटल फॉरेस्ट एरिया? ग्लोबली भारत 9th नंबर पर आता है फॉरेस्ट एरिया, टोटल फॉरेस्ट एरिया के आधार पर अगर देखा जाए तो। अभी GFRA रिपोर्ट आई है, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2025, जिसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ किया है। फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से टॉप कंट्रीज़ में रशिया है नंबर 1 पर। 832.6 मिलियन हेक्टेयर्स यहाँ पर ज़मीन जो एरिया है ये फॉरेस्ट एरिया है। फिर सेकंड पर इसमें ब्राज़ील है। भारत की रैंक 9th है इसमें। टोटल फॉरेस्ट एरिया भारत में 72.7 मिलियन हेक्टेयर्स है। और अगर नेट एनुअल फॉरेस्ट एरिया गेन की बात करें तो इसमें भारत इस कैटेगरी में 3rd नंबर पर आता है। वर्ल्ड का टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना है? अप्रॉक्सीमेटली 4.14 बिलियन हेक्टेयर्स, विच इज़ 32% ऑफ अर्थ्स लैंड एरिया। Which state's cold desert biosphere reserve recently added to UNESCO's World Network? कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व ये है हिमाचल प्रदेश का, और यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क में इसको शामिल किया गया है रिसेंट में। कहाँ पर है? लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ पर। अब इसके अंदर इंटीग्रेट है पिन वैली नेशनल पार्क, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चंद्र ताल वेटलैंड। एनिमल्स जो यहाँ पाए जाते हैं स्नो लेपर्ड, हिमालयन आइबेक्स, हिमालयन वॉल्फ एंड रेड फॉक्स। व्हेन इज वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? इसे हर साल मनाते हैं 16 सितंबर को। थीम इस बार की है फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है जो कि हार्मफुल UV रेडिएशन से हमारी रक्षा करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये ओजोन के लिए ही किया गया था, जिसे 1987 में साइन किया गया।
और ये प्रोटोकॉल किया गया था देशों के बीच में ताकि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो है उनके प्रोडक्शन को रोका जा सके। कुछ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं एरोसोल्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हेलोन्स। और इन सब्सटेंसेस को यूज़ किया जाता है फॉर कूलिंग एंड रेफ्रिजरेटिंग पर्पसेस। विच रीजन हैज़ इंडिया ऑब्टेन्ड एक्सक्लूसिव राइट्स टू एक्सप्लोर फॉर पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स? यह है कार्ल्सबर्ग रिज, ऑप्शन ए करेक्ट है। भारत ने कार्ल्सबर्ग रिज यहाँ पर पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स को एक्सप्लोर करने के एक्सक्लूसिव राइट्स जो हैं ये ऑब्टेन कर लिए हैं। अब इसके लिए एग्रीमेंट साइन किया गया है बिटवीन इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। इंडिया पहली कंट्री है टू होल्ड 2 ISA कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स एक्सप्लोरेशन। अब ये पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स क्या होते हैं? रॉक्स होती हैं कंटेनिंग मेनी मेटल्स जैसे कि जिंक, कॉपर, लेड, सिल्वर, गोल्ड विद सल्फर, फाउंड मोस्टली अंडर ओशन फ्लोर, एग्जाम्पल कार्ल्सबर्ग रिज। ये जो रिज है अफ्रीकन प्लेट के पास पाया जाता है, जैसे कि ये देख रहे हैं अफ्रीकन प्लेट है और इधर वाली है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। तो यहाँ पर ये लोकेशन है कार्ल्सबर्ग रिज और यहाँ पर फिर देखते हैं सेंट्रल इंडियन रिज है मेडागास्कर के पास वाली लोकेशन। रिज क्या होता है? कोई भी लॉन्ग और रेज्ड स्ट्रिप होती है, जैसे कि ये देख रहे हैं, जैसे ये देख रहे हैं। तो इस तरह की संरचना जो है रिज कहलाती है। ये अब यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल भी यहाँ पर दी हुई है। कार्ल्सबर्ग रिज नॉर्दर्न सेक्शन ऑफ सेंट्रल इंडियन रिज, डाइवर्जेंट टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्री बिटवीन अफ्रीकन प्लेट एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। Which ministry launched India's first national policy on geothermal energy in 2025? ये है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ऑप्शन सी करेक्ट है। इट विल एक्सेलरेट क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। इंडिया का एम है टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2070। Who became India's first India born adult cheetah at Kuno नेशनल पार्क? इसका नाम है मुखी, ऑप्शन बी करेक्ट है। फीमेल कब है जो नामीबियन चीता ज्वाला से जिसका जन्म हुआ है? 29 मार्च 2023 को इसका जन्म हुआ अंडर वर्ल्ड्स फर्स्ट चीता रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट। 12 चीता लेकर आए गए साउथ अफ्रीका से और 8 चीता नामीबिया से और इन्हें कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में इंट्रोड्यूस किया गया। तो इन्हीं में से एक चीता थी ज्वाला, नामीबियन चीता जो 8 लेकर आए गए इन्हीं में से ज्वाला, और उसी में से जन्म हुआ है एक फीमेल कब का जिसका नाम है मुखी। तो ये इंडिया की पहली इंडिया बॉर्न एडल्ट चीता है। ठीक है, नेक्स्ट है हु लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क इन 2025? ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा लॉन्च किया गया। ये हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बायो E3 पॉलिसी के तहत इसको लॉन्च किया गया। बायो E3 मतलब बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। इंडियाज़ bio economy target under the National Bio Foundry Network by 2030 is $300 billion. Where was the rare blue pink gill mushroom recently discovered? इसे तेलंगाना में डिस्कवर्ड किया गया है। न्यूजीलैंड का नेटिव है ये। डिस्कवर्ड इन तेलंगाना's कागज नगर फॉरेस्ट। इस तरीके का ये कुछ दिखता है, रेयर ब्लू पिंक गिल मशरूम। Which country became the 107th member of the ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस? इसका 107वां सदस्य बना है मोल्दोवा। 2015 में स्थापना हुई थी ISA की, लॉन्च्ड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन द साइडलाइंस ऑफ COP21 एट पेरिस। हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम में है और डायरेक्टर जनरल हैं आशीष खन्ना। व्हाट इज़ द इंडियाज़ करंट एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल? भारत की करंट एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल के अंदर कितनी है? 20% है। 20% का ही हमारा क्या था टारगेट था, जिसे हमने अचीव कर लिया है 5 years अहेड ऑफ गवर्नमेंट्स टारगेट। ठीक है, 2030 तक टारगेट हमने रखा था कि 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग हम पेट्रोल में कर लेंगे, लेकिन 5 साल पहले ही उसको अचीव कर लिया गया है। एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम EBP E20 2003 में इसे लॉन्च किया गया था, जिसके तहत गवर्नमेंट का टारगेट था कि 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल ये किया जाएगा। 2030 तक के लिए टारगेट था, जो अभी हमने अचीव कर लिया है इसको। एथेनॉल प्रोड्यूस्ड बाय शुगर केन क्रॉप्स एंड वेजिटेबल वेस्ट। वो रिलीज्ड द 6th एडिशन ऑफ द स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स 2024। इसे रिलीज़ किया मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने। ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी इसे प्रिपेयर करता है। ऑब्जेक्टिव है टू ट्रैक एंड कंपेयर द एनर्जी इफिशियंसी ऑफ स्टेट्स और यूटीज़। ओवरऑल रैंकिंग्स में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, आंध्र प्रदेश 2nd और असम 3rd पर है।
नेक्स्ट है काजीरंगा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ये टाइगर रिजर्व असम के अंदर है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसने थर्ड हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी ये अचीव कर ली है ग्लोबली। डेंसिटी यहाँ की कितनी है 18.65 टाइगर्स पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। 2024 में 148 टाइगर्स यहाँ पर पाए गए। हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है, फिर सेकंड पर है कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, और थर्ड हाईएस्ट हो गई है ग्लोबली की बात कर रहे हैं हम, ग्लोबली ये थर्ड हाईएस्ट हो गई है काजीरंगा में। इंडियाज़ फर्स्ट मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट वॉज सेटअप एट विच पोर्ट। इसे कांडला पोर्ट में सेटअप किया गया। इंडियाज़ फर्स्ट मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट सेटअप एट कांडला या दीनदयाल पोर्ट गुजरात में है। कैपेसिटी इसकी 1 मेगावाट प्लांट है। विल प्रोड्यूस 140 MT ग्रीन हाइड्रोजन पर ईयर। India became fourth largest biofuel user in the world in 2024 according to statistical review of World Energy 2025। इंडिया ने चाइना को ओवरटेक किया है और फोर्थ लार्जेस्ट कंज्यूमर बना है बायोफ्यूल का। बायोफ्यूल टाइप ऑफ फ्यूल मेड फ्रॉम प्लांट्स एनिमल्स और देयर वेस्ट। एग्जाम्पल इथेनॉल फ्रॉम शुगर केन और कॉर्न, बायोडीजल फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स और एनिमल फैट्स। वेयर इज एशियाज बिगेस्ट जंगल सफारी बीइंग डेवलप्ड। इसे हरियाणा में डेवलप किया जा रहा है। अरावली हिल्स गुरुग्राम नू रीजन हरियाणा के अंदर। साइज इसका कितना है 10,000 एकड़ के करीब ये स्प्रेड है। इंडियाज फर्स्ट इंटर स्टेट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर इज बीइंग स्टेब्लिश्ड बिटवीन विच टू स्टेट्स। इसे राजस्थान और MP इन दोनों स्टेट्स के बीच में स्टेब्लिश किया जाएगा इंटर स्टेट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर को, जो कि भारत का पहला होने वाला है। ठीक है, मध्य प्रदेश और राजस्थान। एम क्या है इसका? टू प्रोवाइड सेफ एंड कनेक्टेड हैबिटेट फॉर री इंट्रोड्यूस्ड चीता। MP में हमने देखा ना चीता को री इंट्रोड्यूस किया गया है, तो वहीं पर MP और राजस्थान दोनों के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा, कनेक्टेड हैबिटेट प्रोवाइड किया जाएगा चीतास को। टोटल एरिया इसमें 17,000 स्क्वायर किलोमीटर का कवर किया गया है। और पालपुर कूनो नेशनल पार्क और गांधी सागर सेंचुरी MP में जो है उसे मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान, इससे कनेक्ट किया जाएगा। When is वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। इसे हर साल 5 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम है इस बार की बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। UN जनरल असेंबली के द्वारा 1972 में इसे स्टेब्लिश किया गया था। खिचान एंड मेनार वेटलैंड साइट्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट। ये हैं राजस्थान के अंदर। ये दो वेटलैंड्स जो हैं इन्हें रामसर साइट्स के रूप में डिक्लेयर किया गया है, और अब इनके डिक्लेरेशन के साथ में राजस्थान में 4 रामसर साइट्स हो गई हैं। सांभर लेक और केवलादेव घाना नेशनल पार्क ये दोनों ऑलरेडी थे। वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी बीन इनॉग्रेटेड। इसे केरला में इनॉग्रेट किया गया है अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। विच ग्लेशियर इन नेपाल वॉज डिक्लेयर्ड डेड इन May 2025। ये है ग्याला ग्लेशियर। लांगतांग वैली नेपाल में ये सिचुएटेड है और रिसेंटली इसे डेड डिक्लेयर किया गया है। 66% ये रिड्यूस हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट डिक्लेयर्ड कुमराम भीम टाइगर कॉरिडोर एज अ कंजर्वेशन रिजर्व। ये है तेलंगाना। टाइगर कॉरिडोर इसको बनाया जाएगा, ये कनेक्ट करेगा कावल टाइगर रिजर्व तेलंगाना को विद तादोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र से। इन विच स्टेट वॉज द बटरफ्लाई स्पीशीज यूथेलिया मलाकना रिसेंटली रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ये स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। On which expressway was India's longest animal overpass corridor recently unveiled। तो ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। इसे रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बफर जोन के थ्रू बनाया गया है। Which city has become India's leopard capital surpassing मुंबई। ये है मुंबई नहीं बेंगलुरु होगा आंसर, बी होगा यहाँ पर। ठीक है, मुंबई को सरपास करके बेंगलुरु भारत की लेपर्ड कैपिटल बन गया है। ठीक है, तेंदुए की राजधानी। विच 2 स्टेट्स हैव जॉइंटली कंडक्टेड अ नीलगिरी ताहर सेंसस 2025। इस सेंसस को केरला और तमिलनाडु दोनों स्टेट्स के द्वारा जॉइंटली कंडक्ट किया गया है। नीलगिरी ताहर तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है। इसका IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है। वेस्टर्न घाट्स में नीलगिरी ताहर पाया जाता है केरला और तमिलनाडु में, और इनकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन राविकुलम नेशनल पार्क केरला में पाई जाती है, और स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का। तो इसीलिए इन दोनों स्टेट्स के द्वारा मिलकर इसका सेंसस कंडक्ट किया गया है। विच स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य एज अ न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो मध्य प्रदेश के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य एक नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। MP की सागर डिस्ट्रिक्ट में 258 स्क्वायर किलोमीटर पर ये फैला हुआ है।
गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अफ्रीकन चीता को रिलोकेट किया जाएगा कूनो नेशनल पार्क से गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। इसके लिए चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी के द्वारा अप्रूवल दिया गया है अंडर नेशनल वाइल्ड कंजर्वेशन अथॉरिटी। भारत के द्वारा दुनिया का पहला चीता रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जिसके तहत 12 चीता साउथ अफ्रीका से और 8 चीता नामीबिया से भारत में लेकर आए गए थे। और ये चीता कहाँ पर रखे गए भारत में लाके? कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर। तो अभी क्या होगा, इन अफ्रीकन चीताज को कूनो नेशनल पार्क से गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रीलोकेट किया जाएगा। वेयर इज़ द झज्जर बचौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? ये लोकेटेड है पंजाब के अंदर। पंजाब गवर्नमेंट डेवलप करेगी नांगल को एज टूरिस्ट हब एंड झज्जर बचौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज फर्स्ट लेपर्ड सफारी। हु इनाग्रेटेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट 2025? इसको इनाग्रेट किया द्रौपदी मुर्मू, हमारी प्रेसिडेंट ने। ये कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में हुई, ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इंडिया का विजन है एक डेवलप्ड नेशन बनना बाय 2047 विद क्लीन एयर, वाटर एंड ग्रीनरी। तो इन सभी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए ये नेशनल कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जिसे हमारी प्रेसिडेंट ने इनाग्रेट किया। विच स्टेट टॉप्ड इन सोलर इंस्टॉलेशन एट इंडियन रेलवेज स्टेशन एंड सर्विस बिल्डिंग्स? ये स्टेट है राजस्थान, जिसने सोलर इंस्टॉलेशंस में टॉप किया है। राजस्थान नंबर 1 पर है, महाराष्ट्र सेकंड पर है। इसमें इंडियन रेलवे ने इंस्टॉल किए हैं 209 मेगावाट सोलर प्लांट्स एट 2249 स्टेशंस एंड सर्विस बिल्डिंग्स। विच नेशनल पार्क हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज़ 58th टाइगर रिजर्व? ये है माधव नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये 58th टाइगर रिजर्व बना है भारत का, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट एमपी में लोकेटेड है। एमपी में टोटल 9 टाइगर रिजर्व अब हो गए हैं। रातापानी टाइगर रिजर्व 57th टाइगर रिजर्व था, सेकेंड लेटेस्ट। फिर उसके अलावा बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, सतपुड़ा, पन्ना, संजय डुबरी और वीरांगना दुर्गावती, ये सारे टाइगर रिजर्व एमपी में मौजूद हैं। टोटल हो गए हैं 9। India recently conducted its first river dolphin population survey. How many river dolphins were recorded? तो इसमें टोटल 6,327 रिवर डॉल्फिन्स को रिकॉर्ड किया गया है। इस सर्वे को कंडक्ट किया है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। लोकेशन देखें तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, व्यास नदी बेसिन जो हैं, यहाँ पर ये सर्वे किया गया है। हाईएस्ट डॉल्फिन पॉपुलेशन यूपी में है 2,397 और फिर सेकेंड नंबर पर बिहार आता है 2,220। वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर बी सेटअप? इसको सेटअप किया जाएगा मध्य प्रदेश में, वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर। लोकेशन कौन सी है? मुकुंदपुर, रीवा, एमपी में, और सेंट्रल जू अथॉरिटी के द्वारा इसे अप्रूवल दिया गया है। इंडियाज़ फर्स्ट पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट हैज़ बीन सेटअप इन विच सिटी? इसे इंदौर में सेटअप किया जाएगा, सेटअप बाय एस्ट्रोनॉमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड एंड इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। प्लांट जो है ग्रीन वेस्ट को प्रोसेस करेगा। ग्रीन वेस्ट कौन सा होता है? वुड, ब्रांचेस, लीव्स और फ्लावर्स जो होते हैं, इन्हें सॉ डस्ट में चेंज करेगा। सॉ डस्ट क्या है? इसे यूज़ किया जाता है फॉर अल्टरनेटिव फ्यूल, पैकेजिंग मटेरियल एक्सेट्रा। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसबर्ग A23A इज लोकेटेड इन विच ओशन? ये लोकेटेड है सदर्न ओशन में। दुनिया का लार्जेस्ट आइसबर्ग है ये फिशनर आइस शेल जो अंटार्कटिका में है, इससे सेपरेट हुआ है और सेपरेट होकर साउथ जॉर्जिया में रिसेंटली ये पहुंचा है, इसीलिए ये न्यूज़ में है। वेयर वॉज द बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई रिसेंटली डिस्कवर्ड? ये डिस्कवर हुई त्रिपुरा से। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? रचना जलिंद्र इंद्र। फर्स्ट टाइम सीन इन सिपाही जला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्लेशियर इन नेपाल इज सेड टू वैनिश बाय द 2040s ड्यू टू क्लाइमेट चेंज? तो ये है ग्याला ग्लेशियर, ऑप्शन सी करेक्ट है। विच आर द फर्स्ट 2 इंडियन सिटीज़ टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज वेटलैंड सिटीज़? ये दोनों शहर हैं इंदौर और उदयपुर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। इंदौर एमपी का, उदयपुर राजस्थान का, पहले 2 इंडियन सिटीज़ बनी हैं जिन्हें वेटलैंड सिटीज़ के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है अंडर रामसर कन्वेंशन। अब टोटल नंबर ऑफ एक्रीडेटेड वेटलैंड सिटीज़ अंडर रामसर कन्वेंशन हो गई हैं 74 ग्लोबली। उधवा लेक इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ये झारखंड में लोकेटेड है और इसकी बात अभी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रामसर साइट का दर्जा इसे दिया गया है। 4 नई रामसर साइट ऐड हुई हैं भारत में। उधवा लेक झारखंड की पहली रामसर साइट होगी। खिचियो पालरी वेटलैंड ये सिक्किम का पहला रामसर साइट है। फिर उसके बाद सक्करा कोट्टई बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु की, और थेरथंगल बर्ड सेंचुरी ये भी तमिलनाडु की। ये 4 वेटलैंड्स हैं
विच बर्ड वॉज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज अमेरिकाज नेशनल बर्ड? अमेरिका की नेशनल बर्ड बाल्ड ईगल को डिक्लेयर किया गया है। हु लेड द फाउंडेशन फॉर द केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट? इसका फाउंडेशन स्टोन नरेंद्र मोदी ने रखा है और 45,000 करोड़ रुपए इसके लिए बजट रखा गया है। अब यहाँ कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं इस प्रोजेक्ट की। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर ये प्रोजेक्ट आता है, इसकी सारी देखरेख यही मिनिस्ट्री कर रही है। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने यूपी और एमपी के साथ MOU साइन किया है। ये इंडिया का पहला प्रोजेक्ट है फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, नदियों को आपस में जोड़ने की पहली परियोजना है। कौन सी नदी है? तो एक केन रिवर है और एक बेतवा रिवर है। ठीक है, ये बेतवा रिवर है और एक केन रिवर है। यहाँ से जो आ रही है ये क्या है? ये यमुना रिवर है। ट्रांसफ़र ऑफ वाटर फ्रॉम केन रिवर टू बेतवा रिवर, केन से बेतवा में वाटर को ट्रांसफ़र किया जाएगा। यहाँ ये देख रहे हैं ग्रीन लाइन, इस तरह से ट्रांसफ़र किया जाएगा वाटर। और ये जगह कौन सी है? ये दौधान डैम है। इस जगह पर एक कैनाल बनाई जाएगी। इसी डैम से, ये जो डैम है यहाँ से और फिर इस कैनाल से होते हुए वाटर को ट्रांसफ़र किया जाएगा बेतवा रिवर में। और वाटर सप्लाई टू ड्रॉट एरियाज़ जैसे कि बुंदेलखंड वाला एरिया जो है वो ड्रॉट एरियाज़ में से एक है, तो वहाँ पर वाटर सप्लाई के लिए इससे हेल्प होगी। यहाँ दिख रहे हैं यमुना रिवर, केन रिवर, बेतवा रिवर, ये डैम है और ये कैनाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द UN कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन? ये कंट्री है सऊदी अरेबिया, जिसने होस्ट किया है 16 COP। ठीक है, रियाद सऊदी अरेबिया में। थीम इसकी थी आर लैंड आर फ्यूचर। इंडिया ने इसी कॉन्फ्रेंस में अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को प्रेजेंट किया था टू रिस्टोर 1.15 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। UNCCD की बात कर लेते हैं, 1994 में इस्टेब्लिश किया गया था इसे। एम है टू प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर लैंड। 196 कंट्रीज़ इसमें शामिल हैं, इंडिया भी इसकी एक मेंबर है, और यूरोपियन यूनियन। विच स्टेट इज़ द फर्स्ट टू लिंक फॉरेस्ट इकोसिस्टम विद ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? ये स्टेट बना है छत्तीसगढ़, पहला स्टेट है इस तरह का जिसने फॉरेस्ट इकोसिस्टम को ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के साथ में लिंक किया है। GDP क्या है? GDP क्या होता है? एनुअल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री। एक देश के अंदर एनुअली एक साल में जितना भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है उस सब की वैल्यू GDP होती है। अब ग्रीन GDP क्या है? एनवायरमेंटली एडजस्टेड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब ऐसे सारे प्रोडक्ट्स जिनमें हमने एनवायरनमेंट को कहीं से डिग्रेड किया है उस सब को GDP में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, NDP में से माइनस कर देते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से कॉस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्स डिप्लेशन को माइनस करेंगे और साथ में कॉस्ट ऑफ इकोसिस्टम डिग्रेडेशन, इन्हें माइनस करके जो भी निकलता है उसको ग्रीन GDP बोलते हैं। अब ये क्या है? कॉस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्स डिप्लीशन क्या है? कि हमने नेचुरल रिसोर्सेज को जो भी यूज़ किया है वो ओवर यूज़ करने की वजह से जो भी वैल्यू हमने खोई है उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्स डिप्लीशन। और कॉस्ट ऑफ इकोसिस्टम डिग्रेडेशन क्या है? कि हमने एनवायरनमेंट को कितना डैमेज पहुंचाया है, कितना नुकसान पहुंचाया है किसी भी गुड को बनाने के लिए। जैसे कि जो भी पोल्यूशन हुआ है, जो भी डिफॉरेस्टेशन हुआ है, उस सब को भी NDP में से माइनस कर देते हैं तो निकल जाता है ग्रीन GDP। और पहला स्टेट जिसने लिंक किया है फॉरेस्ट इकोसिस्टम के साथ इसे, वो छत्तीसगढ़ बना है। Which city in India has unveiled the first modern self-sufficient गौशाला with a compressed biogas plant? इसका आंसर होगा ग्वालियर, ऑप्शन सी करेक्ट है। ग्वालियर में नया कैटल डंग बेस्ड कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को अनवील किया गया है। इसे PM मोदी ने इनॉग्रेट किया है अंडर वेस्ट टू वेल्थ इनिशिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुर्गेश आरण्य जूलॉजिकल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसने अचीव किया है इंडिया का पहला IGBC सर्टिफिकेशन। ठीक है, इंडिया का पहला पार्क है जिसे सर्टिफिकेशन मिला है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल सर्टिफिकेशन। 5 नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, सिम्बलबारा नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क और इंदर किला नेशनल पार्क। और ये दुर्गेश आरण्य जूलॉजिकल पार्क हिमाचल प्रदेश में ही है। वेयर इज़ बिहार सेकेंड टाइगर रिजर्व गोइंग टू बी इस्टेब्लिश्ड? ये कैमूर में इस्टेब्लिश होने जा रहा है। बिहार का दूसरा क्या है? टाइगर रिजर्व है। पहला टाइगर रिजर्व बिहार का है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वेस्ट चंपारण में। अब दूसरा होगा कैमूर डिस्ट्रिक्ट में कैमूर टाइगर रिजर्व। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसे अप्रूवल दिया गया है। द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस हैज़ रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट टू सेट अप इट्स हेडक्वार्टर्स इन विच कंट्री? तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इसका हेडक्वार्टर भारत में रहने वाला है और ये सेकेंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी या इंटरनेशनल अलायंस होगा जिसका हेडक्वार्टर भारत में होगा। इससे पहले ISA जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसका हेडक्वार्टर भारत में।
अब ये सेकेंड हो जाएगा। ये एक मल्टीलेटरल अलायंस है। इसे 2023 G20 न्यू दिल्ली समिट जो हुई थी वहाँ पर लॉन्च किया गया था। एम है टू प्रमोट द डेवलपमेंट एंड अडॉप्शन ऑफ सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स। फाउंडिंग मेंबर्स इसके भारत है, इसके अलावा अर्जेंटीना, बांग्लादेश, ब्राज़ील, इटली, मॉरिशस, सिंगापुर, यूएई और यूएसए। टोटल मेंबर्स इसके अभी कितने हैं? तो 22 देश इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड ऑक्सीजन बर्ड पार्क, अमृत महोत्सव पार्क भी इसे कहते हैं, इन विच सिटी? नितिन गडकरी के द्वारा इसे नागपुर में इनॉग्रेट किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑक्सीजन बर्ड पार्क या फिर अमृत महोत्सव पार्क ये एक इको इनिशिएटिव है जिसे नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के द्वारा इनॉग्रेट डेवलप किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट हब ऑफ बटरफ्लाई डाइवर्सिटी? यह काजीरंगा नेशनल पार्क असम में लोकेटेड है। सेकेंड लार्जेस्ट है तो लार्जेस्ट कौन सा है? लार्जेस्ट हब ऑफ बटरफ्लाई डाइवर्सिटी है नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में। सेकेंड लार्जेस्ट है काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। इसे ये जो नेशनल पार्क है वन हॉर्न राइनोज के लिए जाना जाता है और इस नेशनल पार्क में 446 बटरफ्लाई की स्पीशीज पाई जाती हैं। विच स्टेट्स हैव फॉर्म्ड अ जॉइंट पैनल फॉर चीता कंजर्वेशन इन इंडिया? ये स्टेट्स हैं MP और राजस्थान। जॉइंट कॉरिडोर मैनेजमेंट कमेटी गठित की गई है इन दोनों स्टेट्स के द्वारा, MP और राजस्थान के द्वारा, क्योंकि चीता MP से राजस्थान में देखे गए, MP से रीलोकेट करके राजस्थान में गए हैं। इनिशिएटिव का एम है टू रीस्टोर द चीता पॉपुलेशन। 12 चीताज हमने देखा था कि साउथ अफ्रीका से लाए गए थे और 8 चीता नामीबिया से भारत में रीलोकेट किए गए थे, री इंट्रोड्यूस किए गए थे और इन्हें कूनो नेशनल पार्क MP में री इंट्रोड्यूस किया गया है। Which states 24 coastal villages have been recognized by UNESCO as tsunami ready? यूनेस्को के द्वारा सुनामी रेडी विलेजेस 24 कोस्टल विलेजेस हैं और कहाँ कौन से स्टेट में हैं जिन्हें रिकॉग्नाइज किया गया है? ओडिशा के अंदर है ये। ऑप्शन ए करेक्ट है। विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व? भारत का तीसरा लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया है। इसका नाम है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। भारत का तीसरा लार्जेस्ट है और इंडिया का टोटल अगर नंबर देखें तो 56 टाइगर रिजर्व है ये। छत्तीसगढ़ का चौथा है। छत्तीसगढ़ में 3 ऑलरेडी थे, उदंती सीता नदी, अचान कमार और इंद्रावती टाइगर रिजर्व। अब चौथा छत्तीसगढ़ का है गुरु घासीदास तमोर पिंगला। भारत का तीसरा लार्जेस्ट है और लार्जेस्ट कौन सा है भारत का? नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश का, ये भारत का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट CO2 टू मेथेनॉल पायलट प्लांट इनॉग्रेटेड? इसको इनॉग्रेट किया गया पुणे में, महाराष्ट्र में। भारत का पहला इस तरह का पायलट प्लांट है ये, जिसकी कैपेसिटी है 1.4 टन्स पर डे। साइक्लोन असना वॉज रिसेंटली इन द न्यूज़ नेम्ड बाय विच कंट्री? साइक्लोन असना का नाम पाकिस्तान के द्वारा दिया गया है। ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है जिसने गुजरात, MP और राजस्थान और पाकिस्तान के एरिया को अफेक्ट किया और ये नाम दिया गया है पाकिस्तान के द्वारा। टाइफून यागी वॉज रिसेंटली इन द न्यूज़ नेम्ड बाय विच कंट्री? इस टाइफून का नाम दिया गया जापान के द्वारा। अब ये जो टाइफून है ना, जापान वाला जो रीजन है वहीं पर साइक्लोन को टाइफून के नाम से जानते हैं। ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। टाइफून यागी जो है एक एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव ट्रॉपिकल साइक्लोन था जिसने साउथ ईस्ट एशिया और साउथ चाइना के एरिया को अफेक्ट। रिसेंटली टाइफून शान अफेक्टेड एरियाज ऑफ विच कंट्री? तो टाइफून शान जो है इसने जापान के एरिया को अफेक्ट किया। पावरफुल ट्रॉपिकल साइक्लोन था ये। जापान और साउथ कोरिया इससे अफेक्ट हुए। SLCR प्रोजेक्ट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी? इसे एस्टेब्लिश किया गया वाराणसी में। फुल फॉर्म क्या है SLCR की? स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स प्रोजेक्ट। टू रीस्टोर वरुणा रिवर, गंगा की ट्रिब्यूटरी है वरुणा रिवर, इसको रीस्टोर करने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया, एस्टेब्लिश किया गया और सस्टेनेबल मेथड्स का यूज़ करके इस नदी को रिस्टोर किया जाएगा। वाराणसी UP से इसे इस्टेब्लिश किया गया और प्रोजेक्ट को अनवील किया गया है बाय नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा, IIT BHU एंड डेनमार्क गवर्नमेंट। तवा रिजर्वायर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तवा रिजर्वायर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन सी करेक्ट है। और ये इसलिए इसकी बात कर रहे हैं क्योंकि इसे अभी रामसर साइट में शामिल किया गया है। इसके अलावा 2 और रामसर साइट हैं, 2 और साइट्स हैं जिन्हें रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। पहली तो है तवा रिजर्वायर MP में है। इसके अलावा नंजरायन बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु की और काजीवली बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु की, ये 3 साइट हैं जिन्हें रामसर साइट बनाया गया है। इंडियाज़ फर्स्ट बायोस्फीयर इन अ टाइगर रिजर्व हैज़ बीन क्रिएटेड इन विच स्टेट? इसे उत्तराखंड में क्रिएट किया गया है। इंडिया का पहला बायोस्फीयर जो कि टाइगर रिजर्व के अंदर बनाया गया है। कौन सा है? राजाजी रघाटी बायोस्फीयर।
इंडिया का पहला बायोस्फीयर इन अ टाइगर रिजर्व क्रिएटेड इन राजाजी नेशनल पार्क इन उत्तराखंड।